दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है एक ही ससुराल में आई काली गोरी बहुएं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कुंवरपुर में ठाकुर रणवीर सिंह का बड़ा और रौबदार परिवार रहता था। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा अर्जुन और छोटा बेटा विक्रम। ठाकुर साहब का परिवार बहुत प्रतिष्ठित था और पूरे गांव में उनका सम्मान होता था। समय आने पर ठाकुर साहब ने दोनों बेटे की शादी बड़े धूमधाम से कर दी। अर्जुन की शादी हुई सुमेधा से, जो पढ़ी लिखी, सुंदर और गोरी थी। विक्रम की शादी हुई प्रभा से, जो भी पढ़ी लिखी, गूढ़ी पर काली रंग की थी। गांव की औरतें हमेशा तुलना करने लग गईं। देखो, अर्जुन की बीवी को क्या रंग और विक्रम की जैसे कोई छाया हो। ठाकुर साहब के घर की शोभा तो बस सुमेधा है। धीरे धीरे ये बातें घर के अंदर भी असर डालने लगी। अहंकार बनाम आत्मसम्मान। सुमेधा को खुद पर गर्व था। वह सुंदर भी थी, दिखने में आकर्षक और शहर की पली बढ़ी थी। शादी के कुछ ही दिनों में उसने घर के लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया। वह तरह तरह के पकवान बनाना जानती थी, सज धज कर रहती थी और सबको प्रभावित करती थी। प्रभा शांति से काम करती, कम बोलती और अधिक सुनती थी। उसके हाथों में स्वाद था, परंतु वह दिखावे में विश्वास नहीं रखती थी। वह जब खाना बनाती तो स्वाद ऐसा होता कि उंगलियां चाटते रह जाएं, पर किसी ने उसकी तारीफ करने की जरूरत नहीं समझी। लोग उसे बस उसकी रंगत से आंकते। एक दिन सासू माँ ने दोनों बहुओं को आवाज दी, अगले हफ्ते हमारा कुल देवी पूजन है। दोनों बहुएं अपने अपने तरीके से घर की सजावट करें और प्रसाद बनाएं। देखते हैं कौन ज़्यादा अच्छे से करती है। प्रतियोगिता का दिन। सुमेधा ने सजे हुए बर्तनों में महंगे ड्राई फ्रूट से बने लड्डू बनाए। फूलों की सुंदर सजावट, पर्दों पर रंग बिरंगे और सोने चांदी के दीपक लगवाए। घर जैसे किसी महल जैसा लग रहा था। प्रभा ने तुलसी के पत्तों और देसी घी से बने गुड़ चना के लड्डू बनाए। तुलसी माला से सजावट की और दियों में सरसों का तेल भरकर पूरे घर में रोशनी कर दी। उसने पूजन की थाली खुद हाथों से सजाई और हर वस्तु में सरलता और श्रद्धा झलक रही थी। पूजन समाप्त हुआ। मेहमानों ने खाना खाया। सभी सुमेधा के लड्डू देखकर वाह वाह कर रहे थे, लेकिन खाते ही कुछ लोग बोले, स्वाद थोड़ा अलग है, शायद ज़्यादा ड्राई हो गए हैं। वहीं प्रभा के सादे गुड़ चना के लड्डू खाते ही सबने कहा, वाह, ये तो माँ के हाथों जैसा स्वाद, सीधा दिल तक गया। सच की पहचान। अगले दिन ठाकुर साहब ने सबको बैठक में बुलाया। सुनो बहुओं, सजावट और पकवान दोनों सुंदर थे। सुमेधा, तुम्हारा काम देखने में अच्छा था, लेकिन प्रभा, तेरे हाथों में सच में स्वाद है। तूने जो साधारण चीज़ें इस्तेमाल की, उसमें भी इतना भाव था कि हमारे देवी पूजन में आत्मा बस गई। सासू माँ भी बोल पड़ी, प्रभा, तेरे काम में दिखावा नहीं,
श्रद्धा थी। तूने सब दिल से किया। रूप रंग तो समय के साथ ढल जाता है, पर तेरे जैसे भाव और सादगी ही असली दौलत है। सुमेधा को यह सुनकर आत्मचिंतन हुआ। वो प्रभा के पास गई और बोली, भाभी, सच कहूँ तो मैं बाहर की चमक में ही उलझी रही। आपने दिखा दिया कि असली सुंदरता अंदर होती है। प्रभा मुस्कुरा दी। बहन, हम एक ही घर की दो बेटियां हैं। मुकाबला नहीं, साथ निभाना जरूरी होता है। रूप नहीं, गुणों से होती है पहचान। जो दिल से काम करे वही सच्चा सम्मान पाता है। दिखावे की चकाचौंध एक दिन मिट जाती है, पर आत्मा की सुंदरता हमेशा चमकती रहती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन करवाते रहें। धन्यवाद।